हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डेजर्ट रोज साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिजो अफेक्टिव डिसऑर्डर। चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज शिजो अफेक्टिव डिसऑर्डर? स्टूडेंट्स, शिजो अफेक्टिव डिसऑर्डर एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें शिजोफ्रेनिया और मूड डिसऑर्डर मतलब कि बाइपोलर और जो डिप्रेशन है के सिम्टम्स साथ होते हैं। इसका मतलब ये है कि एक इंसान को डेल्यूजन मतलब झूठे बिलीव्स और हेलुसिनेशन ऐसा कुछ देखना या सुनना जो असल में नहीं होता होते हैं, और साथ ही मूड स्विंग मतलब कि एक्सट्रीम खुशी या बहुत ज़्यादा उदासी भी होती है। इसको हम कहते हैं शिजो अफेक्टिव डिसऑर्डर। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, एक शख्स है, उसको आवाज़ें सुनाई देती हैं जो और लोगों को नहीं सुनाई दे मतलब नहीं सुनाई देती या नहीं सुन सकते। इसको हम कहते हैं हेलोसिनेशन। और वो बहुत उदासी भी फील करता है मतलब कि डिप्रेशन के दो चीज़ें साथ मिल गई ना, हेलुसिनेशन और डिप्रेशन। अब इसी तरह किसी को ये लगता है कि लोग उसका पीछा कर रहे हैं मतलब डिल्यूजन, और वो बहुत एनर्जेटिक खुशी फील करता है मतलब मैनिया। उम्मीद करता हूँ आपको एग्जाम्पल की समझ आई होगी। चलिए अब काजिज़ पर बात करते हैं। अगर हम काजिज़ की बात करें शिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर की, तो इसमें फर्स्ट जो है जेनेटिक फैक्टर्स हैं, ब्रेन केमिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर और इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स होते हैं। तो अगर हम फर्स्ट बात करें जेनेटिक फैक्टर, अगर फैमिली में किसी को ये डिसऑर्डर है तो दूसरों में भी होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर हम ब्रेन केमिस्ट्री स्ट्रक्चर की बात करें तो ब्रेन के कुछ केमिकल जैसे कि न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं कि इम्बैलेंस की वजह से भी ये डिसऑर्डर हो सकता है। और थर्ड अगर हम बात करें लास्ट इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर की, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस या सब्सटेंस अब्यूज़, ड्रग्स और अल्कोहल भी इस कंडीशन को ट्रिगर कर सकते हैं। और अगर आगे हम बढ़ें तो सिम्टम्स की बात करते हैं। तो सिम्टम्स में क्या होता है, सिम्टम्स में हमारे पास फर्स्ट जो है वो है साइकोटिक सिम्टम्स, सेकंड है मूड सिम्टम्स, थर्ड है अदर सिम्टम्स। अगर हम फर्स्ट बात करें साइकोटिक सिम्टम्स की, तो इसमें डेल्यूजन है, हेलोसिनेशन है, डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग है। अगर हम फर्स्ट बात करें साइकोटिक सिम्टम्स में डेल्यूजन्स की, तो झूठे और अनरियलिस्टिक बिलीव्स होते हैं इसमें। और हेलुसिनेशन ऐसी चीज़ें देखना या सुनना जो असल में नहीं होती। और थर्ड अगर हम बात करें डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग की, तो सोच में उलझना, क्लियर बात नहीं कर पाना, ये चीज़ें होती हैं। और सेकंड अगर हम मूड सिम्टम्स पर बात करें तो इसमें डिप्रेशन होती है और मैनिया होती है। और डिप्रेशन में क्या होता है, बहुत उदासी, खुदकशी के ख्यालात, एनर्जी का कम होना। और मैनिया में क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी, खुशी, हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिव बिहेवियर। और थर्ड अगर हम अदर सिम्टम्स की बात करें तो इसमें सोशल विड्रॉल होता है, लोगों से मिलने जुलना कम कर देना, और चेहरे पर इमोशंस कम दिखाना, ये चीज़ें होती हैं। डायग्नोसिस ऑफ शिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर। अब डायग्नोसिस जो है, इसको करने के लिए साइकोलॉजिस्ट और जो साइकेट्रिक्स होते हैं क्लाइंट के जो सिम्टम्स होते हैं या पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं का डिटेल असेसमेंट करते हैं। कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं, जैसे कि मेडिकल हिस्ट्री है, साइकेट्रिक एवोल्यूशन है, फिजिकल एग्जाम है, लैब टेस्ट है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। अगर हम फर्स्ट बात करें मेडिकल हिस्ट्री की, तो पेशेंट और उसकी फैमिली की हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है। साइकेट्रिक एवोल्यूशन में मतलब एक जो साइकोलॉजिस्ट होता है या साइकेट्रिक्स क्लाइंट पेशेंट से डिफरेंट क्वेश्चंस करता है और उसके बिहेवियर और सिम्टम्स को ऑब्जर्व करता है। थर्ड अगर हम बात करें फिजिकल एग्ज़ाम की, तो जो डॉक्टर फिजिकल एग्ज़ाम करता है ताकि किसी और मेडिकल कंडीशन को रूल आउट किया जा सके। और फोर्थ जो है लैब टेस्ट है, इसमें जो ब्लड टेस्ट और ब्रेन इमेजिंग लाइक एमआरआई की जाती है ताकि ब्रेन की जो स्ट्रक्चर्स में कोई अबनॉर्मेलिटी ना हो। और जो फिफ्थ है लास्ट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, इसमें क्या होता है कि सिम्टम्स को DSM-5 मतलब कि डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिक मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर के क्राइटेरिया से कंपेयर किया जाता है कि जो शिजोअफेक्टिव डिसऑर्डर है
डायग्नोज करने के लिए ये ज़रूरी है पेशेंट के पास एट लीस्ट 2 वीक्स के लिए साइकोटिक सिम्टम्स हों और मूड डिसऑर्डर के सिम्टम्स भी साथ साथ हों। और लास्ट हमारा है ट्रीटमेंट ऑफ शिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है कि जो शिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट है ये लॉन्ग टर्म होता है और मल्टी फेसिड होता है। इसमें डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ की जाती हैं। जो फर्स्ट है इसमें मेडिकेशंस हैं। अब मेडिकेशन में क्या होता है, मेडिकेशन में एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स दी जाती हैं, मूड स्टेबलाइजर दिया जाता है, एंटी डिप्रेसेंट दिया जाता है। और एंटी साइकोटिक में जो होती है हेलुसिनेशन और डिल्यूजन को कंट्रोल करने के लिए दी जाती हैं। और मूड स्टेबलाइजर जो होता है बाइपोलर डिसऑर्डर को, मूड स्विंग को कंट्रोल करने के लिए। और एंटी डिप्रेसेंट डिप्रेशन के सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए। और अगर हम सेकंड की बात करें साइकोथेरेपी, इसमें सीबीटी जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है। ये नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं ना, पैटर्न को आइडेंटिफाई और चेंज करने में मदद करती है। फिर फैमिली थेरेपी है, फैमिली मेम्बर्स को एजुकेट करती है कि उनको सपोर्ट देना सिखाती है। और ग्रुप थेरेपी है, ग्रुप थेरेपी में जो दूसरे पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करना और सपोर्ट लेना। और हम अगर थर्ड की बात करें लाइफ स्टाइल चेंज, तो इसमें जो होता है हेल्थी डाइट होती है, अच्छा खाना जो ब्रेन मतलब कि हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी और बेनिफिशियल है। रेगुलर एक्सरसाइज फिजिकल हेल्थ और मूड को इम्प्रूव करने के लिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट जो होता है रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे कि मेडिकेशन और योगा यूज़ करना। और जो फिफ्थ है सॉरी जो फोर्थ है वो है स्पोर्टिव सर्विस, वोकेशनल ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट स्किल सिखाना ताकि पेशेंट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। सोशल स्किल ट्रेनिंग, इंटरपर्सनल रिलेशंस को इम्प्रूव करना। तो स्टूडेंट्स जो अगर देखा जाए जो शिज़ोफ्रेनिया है सिर्फ साइकोटिक सिम्टम होते हैं इसमें, और मूड डिसऑर्डर के सिम्टम नहीं होते। और बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोटिक, इसमें क्या होता है कि मूड डिसऑर्डर प्रोमिनेंट होता है और साइकोटिक सिम्टम मूड एपिसोड के साथ लिमिटेड होते हैं। और जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है विद साइकोटिक, तो इसमें क्या होता है कि डिप्रेसिव जो डिप्रेशन होती है प्रीडोमिनेंट होती है, प्रीडोमिनेंट होता है। और साइकोटिक सिम्टम सिर्फ डिप्रेसिव एपिसोड के साथ आते हैं या होते हैं। इन सब कंडीशन को डिफरेंशिएट करने के लिए डिटेल आपको साइकेट्रिक एवोल्यूशन, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, आपको हिस्ट्री, जो एक्यूरेट सिम्टम हिस्ट्री लेना ज़रूरी है। और स्टूडेंट्स अहम बात यह है कि जो शिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर है एक कम्प्लेक्स मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें शिज़ोफ्रेनिया और मूड डिसऑर्डर के सिम्टम्स कंबाइन होते हैं जी। और इसको डायग्नोज करने और ट्रीटमेंट करने के लिए कुछ अप्रोचेस होती हैं जिसमें मेडिकेशन है, साइकोथेरेपी मैंने आपको बताया, लाइफस्टाइल चेंज और सपोर्टिव सर्विस शामिल हैं। और करेक्ट डायग्नोज के लिए क्लियर डेलिनेशन ज़रूरी है ताकि इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट प्लान बनाया जा सके और पेशेंट को लॉन्ग टर्म रिलीफ मिल सके। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू।